शंखनाद में आपका स्वागत है। नोट के बदले वोट तो आपने सुना ही होगा, लेकिन झारखंड कांग्रेस में नोट के बदले टिकट चल रहा है। और वो भी कितने नोट, यानी कि एक टिकट पर कितने नोट मांगे जा रहे हैं? 2 करोड़ रुपए। एक टिकट पर 2 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं और उसके बाद ही उम्मीदवारों को टिकट मिल रहा है। और झारखंड कांग्रेस का ये हाल किसी और ने नहीं, बीजेपी ने नहीं, मीडिया ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही एक नेता ने बताया है। कांग्रेस के नेता उमाशंकर अकेला ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि उनसे टिकट के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे और जब वो नहीं दे पाए तो उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस को गठबंधन में 30 सीटें मिली हैं, झामुमो के साथ गठबंधन है और इन 30 सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ उमाशंकर अकेला का टिकट काटा है, बाकी को रिपीट किया है या फिर उनके ही रिश्तेदार को टिकट दिए हैं। लेकिन उमाशंकर अकेला का बरही विधानसभा से टिकट काट दिया, जबकि वो वहां से विधायक हैं। उनका कहना भी है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन उनसे प्रभारी ने इस बार कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर पर आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस प्रभारी ने उनसे 2 करोड़ रुपए मांगे थे, जब वो नहीं दे पाए तो उनको टिकट देने से इनकार कर दिया गया और उनकी जगह अरुण साहू को इस बार टिकट दिया गया है। और इससे नाराज होकर उमाशंकर अकेला ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और वो सीधे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अब बरही से ही चुनाव लड़ रहे हैं। सपा के टिकट पर बरही से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वैसे तो सपा जो है जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में स्थितियां अलग है। और वैसे भी इंडी गठबंधन का हाल ये है कि जहां मन किया साथ आ जाए, जहां मन किया अलग हो जाए। राहुल गांधी इंडी इंडी बोलते रहते हैं, लेकिन कहीं इंडी गठबंधन दिखता नहीं है। महाराष्ट्र में भी सपा जो है धमकी देकर बैठी है, अपने 25 उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है, उसको 5 सीटें नहीं दी जा रही। जम्मू कश्मीर में भी सपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ, झारखंड में भी यही हाल है, सपा को कोई इसमें से सीटें नहीं दी गई गठबंधन में। और अब अपने इंडी गठबंधन की कांग्रेस के ही बागी नेता को सपा ने शामिल कर लिया और उसी सीट से बरही से उतार दिया है। अब उसका काम क्या होगा? वो बीजेपी के वोट थोड़ी काटेंगे उमाशंकर अकेला, वो तो कांग्रेस के ही वोट काटेंगे, अरुण साहू के वोट काटेंगे। लेकिन कांग्रेस में ये जो भ्रम का इंडी गठबंधन है उसके हाल तो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन उससे गंभीर मामला है ये टिकट के, नोट के बदले टिकट का। क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो जिला स्तर तक के प्रभारियों पर लगाए जा रहे हैं। उमाशंकर अकेला ने 2 बातें बोली हैं। पहला, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जब भी टिकट वितरण होता है, जब भी चुनाव आते हैं, तो जिला स्तर के जो प्रभारी हैं उनकी मौज हो जाती है और वो अपने अपने स्तर से अपने अपने लेवल पर पैसों की मांग करते हैं उम्मीदवारों से। कोई करोड़ मांगता है, कोई लाख मांगता है, कोई 1000 मांगता है। और उन्होंने कहा कि ये बात राहुल गांधी तक पहुंचती ही नहीं है, यानी कि राहुल गांधी इतने अनजान है अपनी पार्टी को लेकर, उनका कनेक्ट इतना खत्म है कि जिला स्तर पर इस तरह का पार्टी के अंदर ही भ्रष्टाचार चल रहा है। कांग्रेस का तो सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार तो जग जाहिर है, कितने कितने घोटाले हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही अलग अलग लेवल पर भ्रष्टाचार चल रहा है और केंद्र नेतृत्व आला कमान को इसकी खबर ही नहीं है कि जिला प्रभारी पर आरोप लग रहा है। जिला स्तर में संगठन में जो वहां पर प्रभारी स्तर के नेता हैं उन पर आरोप लग रहा है, लेकिन केंद्र को, आला कमान को खबर ही नहीं है। और इस आरोप में अब पुष्टि की है हेमंत बिस्व शर्मा ने, जो कि खुद कांग्रेस में रहे हैं, और उन्होंने भी ये बात बोली है कि जब मैं कांग्रेस में था तो कांग्रेस का ये चलन रहा है कि 100 अगर टिकट बंटने होंगे तो 20 पर बोली लगेगी, 20 पर पैसा मांगा जाएगा। आप 80, 60, 70, 80 टिकट जो हैं वो तो उम्मीदवारों को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से मिल जाएंगे, लेकिन करीब करीब 20 टिकट ऐसे होंगे जिन पर जो है बोली लगेगी और उन्हें बेचा जाएगा और करोड़ों रुपए लिए जाएंगे। और अब यही बात उमाशंकर अकेला ने भी कह दी है। और कांग्रेस की मुसीबत इस कदर बड़ी है कि कांग्रेस जो एक तरफ कह रही है कि उमाशंकर अकेला इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, उनका परफॉर्मेंस खराब था, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ केस करने की बात भी कह दी है कि जब इस तरह की चीजें होती ही हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई बागी नहीं हो रहा है, टिकट वितरण होता है, उम्मीदवारों की घोषणा होती है, कुछ नाराज होते हैं, कुछ मान जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, तो लेकिन कांग्रेस ने इस बार इस मामले को, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है कि इस पर तो केस हो ही जाना चाहिए, यानी उमाशंकर अकेला के पीछे पड़ जाओ कि आप अपना बयान वापस लो, वरना हम केस करेंगे। वरना तो बागी तो कांग्रेस के हरियाणा में भी हुए थे,
आरोप तो निर्दलीय बनकर जब वो लड़े थे तब भी उन्होंने लगाए थे, कोई हुड्डा पर आरोप लगा रहा था, कोई शैलजा पर, कोई पूरी कांग्रेस पर, लेकिन केस तो किसी पर नहीं किया गया। लेकिन इस बार कांग्रेस इतनी बेचैन हो गई है उमाशंकर अकेला के इन आरोपों से कि केस करने की बात कह दी। आपने पहली बार ही इस तरह की चीजें बहुत ही कम सुनने को मिलती है कि किसी बागी नेता पर आरोप लगाने पर केस हुआ। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके ऊपर एक छोटा सा आरोप लग जाता है, कोई एक नेता लगा देता है तो वो तो कहीं पानी समुद्र में बूंद की तरह गुम हो जाता है। लेकिन कांग्रेस इससे बेचैन है, और बेचैन हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कांग्रेस की झारखंड चुनाव में हालत तो खराब है। वैसे तो पूरे गठबंधन की ही इस बार मुसीबत बढ़ी हुई है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, कई तरह की नाराजगियां हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है, कांग्रेस के दूसरे विधायक भी भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हैं, तो अब एक और पार्टी के अंदर ही भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, तो कांग्रेस की परेशानी बढ़ना तो लाजमी है। और कांग्रेस इस वक्त कई मुसीबतों से घिरी हुई है झारखंड में। ये तो आंतरिक समस्या तो अलग चल रही है कि विधायक जो है बागी हो गए और इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए समस्या तो बाहर ही भी हो गई है कि जिस राजद को कांग्रेस जो है इंडी गठबंधन में लेकर चलती है, बिहार में जो है साथ में चुनाव लड़ते हैं, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हैं, उसी राजद के साथ झारखंड में कांग्रेस की तनातनी बढ़ गई है। दोनों के दोनों दल कुछ सीटों पर भिड़े हुए हैं और हालात ये हो गई है कि अब दिल्ली के चक्कर लग रहे हैं। दोनों के दोनों दल जो है यहाँ आला कमान से मिलके उनके नेता जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि आपस में भिड़ंत हो गई है। 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर आपस में बंटवारा होने के बावजूद भी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिया है। अब एक छतरपुर सीट है जो कि कांग्रेस के पास थी, लेकिन उस पर राजद ने उम्मीदवार उतार दिया। इसके अलावा विश्रामपुर सीट और हुसैनाबाद सीट जो कि राजद को पास थी गठबंधन में, लेकिन उस पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया। अब यहाँ पर 3 सीटों पर दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, जबकि राजद को कुल मिला के 6 सीटें मिली हैं और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनौती दे रही है राजद को। और जबकि ये जो तीनों हैं, ये जो है गठबंधन का हिस्सा है। यहाँ पर झामुमो को 41 सीटें, कांग्रेस को 30 सीटें, राजद को 6 सीटें मिली हैं, लेकिन इनका आपस का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है। और गठबंधन से राजद पहले ही नाराज थी कि 6 सीटों पर वो मांग रही थी कम से कम 10 से 11 सीटें, लेकिन उसको 6 सीटें देकर शांत किया गया और उस पर भी झगड़ा बढ़ गया है। उस पर भी हालात ये है कि कांग्रेस उसमें भी सेंध लगाना चाहती है और राजद भी रुकने वाली नहीं है, वो भी कांग्रेस की सीटों पर सेंध लगा रही है। तो देखिए झारखंड चुनाव का हाल इस वक्त कांग्रेस के लिए वहां पर बड़ी बुरी स्थिति बनी हुई है। एक तो हरियाणा में हार के चलते कांग्रेस हर जगह दबी हुई है, झुकी हुई है। दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोप निकल कर आ रहे हैं, चाहे बाहर के आरोप हो, चाहे सरकार के स्तर पर आरोप हो या फिर पार्टी के स्तर पर आरोप हो, दोनों ही कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित होने वाले हैं। और अब गठबंधन में अलग तकरार चल रही है और ये तकरार हर जगह कांग्रेस के लिए है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ झगड़ा चल रहा है तो झारखंड में राजद के साथ झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस कहीं भी मैनेज करने की स्थिति में नहीं पहुंच पा रही है, या तो उसे झुकना पड़ रहा है या फिर नौबत ये आ रही है कि उसको ठेंगा दिखाकर जो दूसरे दल हैं वो अपना उम्मीदवार उतार दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा किया है कुछ सीटों पर, जहां पहले ही बांद्रापुर की सीट है, पहले ही वहां पर उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। तो कांग्रेस को हर जगह से चुनौती मिल रही है और अपनी पार्टी में इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि कांग्रेस जो है केस करने तक का कदम उठा रही है। लेकिन आरोप देखिए छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस प्रभारी पर आरोप लगे हैं। कांग्रेस प्रभारी कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता है, उनको झारखंड चुनाव की पूरी कमान सौंपी गई है और ऐसे में अगर उन पर 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं तो इसको कांग्रेस को तो गंभीरता से लेना ही चाहिए। लेकिन फिलहाल कई मुसीबतों में घिरी हुई कांग्रेस पर एक और ये दाग लग गया है। कांग्रेस कितनी जांच करा पाती है तो देखना होगा, क्योंकि कई बार जांच का शिगुफा छेड़ा जाता है ताकि लोगों के लगे कि हाँ हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जांच होगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। पर कांग्रेस पर जो इस वक्त जो इनकी अंदरूनी लड़ाई चल रही है, जो इस वक्त आरोप लग रहे हैं, उसका कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि पूरे झामुमो के गठबंधन पर इसका असर आने वाले चुनाव में होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।